देवप्रकाश, मुझे अपनी जिंदगी का सबसे लल्लन टॉप वाकया बताइए। यार ये तो हिंदी में बात करने बुलाया था, ये सब क्या पूछ रहे हो? लल्लन टॉप वाकया ऐसा है कि मैं इंजीनियरिंग जिस कॉलेज से मैंने किया, जो कॉलेज उसका नाम मैं बता देता हूँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। और वो मेरे को आज से अभी 1000 साल तक ये समझाना पड़ेगा कि वो आईआईटी नहीं था, वो एक प्राइवेट कॉलेज था जहाँ पे नौकरी नहीं लगती थी। तो जब मैं फाइनल ईयर अपना करके पहुँचा तो पड़ोस वाली आंटी ने पूछा कि भाई कितने दिन की छुट्टी हुई है। अब उनको कैसे बताता कि नौकरी वोकरी लगी नहीं है। और इधर जो प्राइवेट कॉलेज से हिंदुस्तान में आदमी इंजीनियरिंग कर रहा होता है, उसके 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो जैसे स्टूडेंट लाइफ साइकिल बिना कोचिंग के जैसे पूरी नहीं होती हिंदुस्तान में, ऐसे ही जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहा होता है इंजीनियरिंग, उसकी एक लवर्स लाइफ साइकिल होती है, जिसमें इंजीनियरिंग के 3rd ईयर तक आते आते आदमी फूल पत्ती चांद सितारे वाली कुछ एक कविताएं लिखने लगता है। तो ये प्यार का कविता वाला एक्सपीरियंस था मुझे। और घर के नीचे एक भैया रहते थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि यार भैया मैं लिखने विखने लगा हूँ, नौकरी लगी नहीं, एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप बताइए कुछ लिखने का काम होगा। भैया की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी छोटी मोटी। अब हुआ क्या कि उन्होंने भैया ने कुछ लिखने को दिया, किसी स्कूल के बारे में लिखना था, उन्होंने लिखने को दिया, 1 घंटे में लिख के वापस कर दिया। तो कहते यार ये कहीं से नकल करके लाए हो? तो मैंने कहा नहीं, मैंने खुद लिखा है। तो लिख के गए, वो कमरे में गए, अपने पर्स से 1000 रुपये निकाले और मुझे दिए और कहा यार जो ये तुमने लिखा है ना, इससे मैं 1 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें 1000 रुपये इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम लिख के कमा भी सकते हो, और कम से कम हिंदी लिख के कमा सकते हो। तो 1000 रुपये की अहमियत यह है कि मम्मी दिवाली पे पूजा वूजा कर देती हैं, वैसे ही पड़े हुए हैं। यही सबसे लल्लन टॉप मोमेंट है अभी तक का। जब इन्होंने बोला कि लल्लन टॉप वाकया बताना है, तो मैं उतनी देर में मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या लल्लन टॉप वाकया है, और उतनी देर में मुझे रियलाइज़ हो गया कि ज़िंदगी शायद बहुत बोरिंग चली गई है, कि जल्दी जल्दी सोचने पर भी ये नहीं समझ आ रहा कि लल्लन टॉप वाकया क्या था ज़िंदगी का। बट वाकया बहुत एक छोटे समय का शायद हिस्सा होता है, बट पूरी ज़िंदगी का अगर सबसे लल्लन टॉप बात कुछ हुई है तो वो ये सोचना था कि मैं एक दिन हिंदी में किताब लिखूँगा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा वाकया है, क्योंकि हम बहुत स्टीरियोटाइप करते हैं। हमसे बिना पूछे लोग बोल देते हैं कि ये हिंदी के चेतन भगत हैं, अंग्रेजी के उधर बैठे हुए हैं, और चूंकि ये आईआईटी में हैं, आईएम में हैं, तो ये जो भी लिख रहे होंगे ना, ये चेतन भगत जैसा ही कुछ लिख रहे होंगे। बट मुझे हमेशा लगता था कि आपको लिखना उसी भाषा में चाहिए जिसमें आप अपनी बात सबसे अच्छे से कह पाते हैं, सबसे सलीके से कह पाते हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी किताब को अंग्रेज़ी में कहूँगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा है, वो पॉपुलर हो जाएगी या कल को कुछ और हो जाएगा। जब मैंने अपने पब्लिशर से बोला था कि फ़लाना फ़लाना किताब सुना है बहुत अच्छी गई, तो क्या लगता है कितना होगी, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि 100 चली गई होगी। घर वाले भी बोलते हैं कि 5-6 तो हमने भी खरीदी थी, लेकिन झूठ बोलते हैं, 100 भी नहीं गई होगी। तो हिंदी की कुछ ऐसी स्थिति थी, बट उसके बाद भी मुझे लगता था कि नहीं, मैं लिखना है तो हिंदी में ही लिखना है। पहली किताब आई, उसके बाद दूसरी आई, फ़िलहाल तीसरी कर रहा हूँ। रात को 10 बजे ऑफिस से घर आता हूँ, उसके बाद भी जब लिखने बैठता हूँ और लिखते लिखते ऑफिस दिमाग से पूरी तरीके से निचुड़ जाता है, निकल जाता है, तो सबसे ज़्यादा लल्लन टॉप वाकया वही होता है ज़िंदगी का। 100 और 100 की गलती माफ़ करेंगे आप लोग, वो जिस जगह से हो जाता है। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ के माट साहब भी जो थे ना, वो पढ़ाते थे तालाव्य स, मूर्धन्य श, दंत्य स। मुश्किल है। बहरहाल मुझे कहना है लल्लन टॉप वाक़े पे, तो ध्यान आया बनारस पे मैंने किताब लिखी है, लेकिन मेरा वाक़या जो है वो बनारस का नहीं है, लखनऊ का है। 1998 की बात होगी, करीब फिल्म आई थी, मुझे ध्यान है बहुत अच्छी तरह से। नेहा थी उसमें। सॉरी, नेहा हीरो। हाँ नेहा थी। तो छोटे शहरों के फादर कैसे होते हैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे फादर भी वैसे ही थे। लखनऊ एडमिशन लेने आया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बैठा था, और 2-1 कॉलेजेस हैं, आप लोग शायद बेहतर जानते होंगे कि महाराणा प्रताप कॉलेज है, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी है। दोनों का फॉर्म डाल दिया था। फादर को फ़ोन किया, उन्होंने पूछा कि आप पे खर्च कितना आ रहा है। मैंने बताया कि मुझ पे जो है ट्यूशन वगैरह मिला के 5000 रुपये का खर्च है। उन्होंने कुछ सोचा और कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, और वो चले आए लखनऊ। एडमिशन वगैरह का फॉर्म मैंने डाल दिया था, अब बस रहना शुरू करना था। हजरतगंज पे खड़ा था, और मेरी बदकिस्मती थी कि उस दिन बस की हड़ताल थी। मैं खड़ा था, मेरे फादर खड़े थे, और छोटे शहरों के फादर बच्चों से थोड़े दूर ही खड़े रहते हैं, खड़े थे।
अचानक क्या हुआ, मेरी बदकिस्मती आ गई, स्कूटी से खड़ी हो गई। बदकिस्मती मैं बता रहा हूँ। उसने देखा और कहा कि मैं खड़ा था, गाड़ी रुकी, उसने कहा कि वांट अ लिफ्ट। मैं उसे देख रहा था, फिर अपने फादर को देखा, फादर ने मुंह उधर कर लिया। वो चुप हो गई। उन्होंने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा सीतापुर, जानकीपुरम। उन्होंने कहा सीतापुर इंजीनियरिंग कॉलेज मैं भी जा रही हूँ, बैठ जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा। फादर फिर उधर देखने लगे। उसके बाद उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, छोड़ दूँगी। मैंने कहा मेरे फादर भी मेरे साथ हैं। अब उसने देखा कि वो फादर इतनी दूर कैसे खड़ा रहेगा, ठीक है, वो समझ गई ये झूठ बोल रहा है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कहा कि लड़कियों से बात करना सीखो, चली गई। सौरभ, बदकिस्मती ये थी कि मेरे फादर ने कहा कि बेटे मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, मैं आप पे 5,000 रुपये खर्च नहीं कर सकता महीने के। तो ये है शायद मेरे जीवन की ललन टॉप स्टोरी।